नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। युग ऋषि का अमृत संदेश अमृतवाणी में। आप हमारे नज़दीक आइए, हम आपके बिल्कुल नज़दीक हैं। अब हमारी आँखें और हमारा दिल इतना चौड़ा हो गया है कि आप लोग जहाँ कहीं भी ठहरे हुए हैं, जिस कोठरी में भी ठहरे हुए हैं, जिस टिन शेड में ठहरे हुए हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, हम बराबर देख रहे हैं। आँखें हमारी दूसरी भी साफ़ हो गई हैं। पहले तो यही आँखें थी जो आपको हमारे चेहरे में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अब वो हमारी नई आँखें साफ़ हो गई हैं जो आपको यहाँ भी देखती हैं, आपके घर भी देखती हैं, आपकी पूजा में भी देखती हैं, आपके क्रियाकलापों को भी देखती हैं, और यहाँ रह कर के आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी सब बात देखती हैं। हम देख सकते हैं, देख रहे हैं। आप ये ख्याल मत करना गुरु जी तक हमारी आवाज़ पहुँची होगी कि नहीं, गुरु जी तक हमारी बात पहुँची होगी कि नहीं, ज़रूर पहुँची होगी। ये आप ये मत ख्याल करना कि हमको केवल पूजा अनुष्ठान के लिए बुलाया गया है। आपको अनुष्ठान के लिए भी बुलाया गया है, आपको भगवान का भजन करने के लिए भी बुलाया गया है, आपको उस बड़ी शक्ति से संबंधित होने के लिए भी बुलाया गया है, आपके भीतर जो सोया हुआ है उसे जगाने के लिए भी बुलाया हुआ है। आपको कितने उद्देश्यों के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन एक काम साथ साथ में वो हमने भूला नहीं है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत भी हो सकती है। उस बात को हमने भुलाया नहीं है कि आपके दैनिक ज़िंदगी की कोई ज़रूरतें भी हो सकती हैं। तो उन आपकी ज़रूरतों में और आपकी उन कामों में हम ज़रूर मदद करेंगे, चाहे माता जी के द्वारा करते हो तब, अपने द्वारा करते हो तब, सूक्ष्म जगत के द्वारा करते हो तब, अपनी दिव्य दृष्टियों के द्वारा करते हो तब, और अपने सूक्ष्म मानस के द्वारा करते हो तब, उस कार्य को हम ज़रूर करेंगे। आपकी बात, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपका एहसान हमारे व्यक्तिगत ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपने हमारे मिशन के लिए काम किया है। हमारा शरीर और हमारा मिशन दोनों में फ़र्क मत कीजिए। मिशन में और हमें कभी फ़र्क मत करना। हमारा शरीर हमको प्यारा है, शरीर की हम देखभाल रखते हैं। शरीर में भी कभी कोई कष्ट हो जाता है तो परेशानी होती है, लेकिन हमारे मिशन में भी कहीं कमी आ जाती है, कहीं उसका ठंडा पड़ जाता है, कहीं गलत काम होना शुरू हो जाते हैं तो हमको बहुत बुरा मालूम पड़ता है और बहुत दुख होता है, उससे ज़्यादा कष्ट होता है। और मिशन के बारे में जो हमको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ उत्साहपूर्वक काम चल रहा है, यहाँ बढ़िया वाला काम चल रहा है, ये अमुक आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारा खून बढ़ जाता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारी उत्साह और उमंगें ज़्यादा हो जाती हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, एक बार हम हिमालय गए थे, तो हिमालय से जब आए थे लौट करके तो 18 पाउंड हमारा वज़न ज़्यादा हो गया था, चेहरा लाल हो गया था। लोगों ने पूछा कि आपने वहाँ क्या खाया? अब वहाँ कंदमूल भी फल नहीं है। पुराने ज़माने में तो ऋषियों के ज़माने में फल भी थे, अमुक भी थे, तमुक भी थे। अब तो फल रहे ही नहीं, साग भाजी रह गया है। साग पत्तियों पर ही हमने एक साल निकाला था, और ज़मीन के अंदर कंद निकलते हैं जिस तरीके से, जैसे प्याज निकलती है उस टाइप की कोई चीज़ें निकलती हैं, शकरकंद जैसी, उन्हीं के ऊपर गुजारा किया था। पर 18 पाउंड हमारा वजन बढ़ गया था। क्यों साहब? तो फिर आप चार जड़ी बूटी खाते थे, जड़ी बूटी नहीं खाते थे। वहाँ से ये देखते थे कि हमारे चले जाने के बाद हमारे पीछे वाले लोगों ने उसकी अपेक्षा ज़्यादा जिम्मेदारी से काम किया जितना कि हमारे सामने करते थे। आप ये मत समझना गुरु जी शरीर है,
मन है, शरीर को तो मरना ही पड़ेगा। अब मरेंगे, हम जरूर मरेंगे। रामचंद्र जी नहीं जिंदा रहे, श्री कृष्ण जी जिंदा नहीं रहे, हनुमान जी जिंदा नहीं रहे, तो हमारी क्या स्थिति है? हमको भी जाना पड़ेगा। और आप मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे, बहुत दिन जिंदा रहेंगे। और अभी भी हम यहाँ आपके लिए जिंदा है। हम यहाँ से निगाह डालते हैं, देखते हैं आपको, आपके शरीर को देखते हैं, आपके मन को देखते हैं, आपकी गतिविधियों को देखते हैं। इस तरीके से आगे भी देखभाल करेंगे। क्या देखभाल करेंगे? आपकी घरेलू देखभाल करेंगे एक तो बस। आप घरेलू तो ये सभी लोग कर लेते हैं, अपने अपने बेटे और बेटियों को और अपने अपने बाल बच्चों को, संबंधी कुटुंबियों को सभी लोग संभाल लेते हैं। आप संभालेंगे तो क्या नई बात है? हमारे में नई बात यही है कि हम आपको संबंधी जो मानते हैं, सगा संबंधी तो हमारा कोई भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है। जब शरीर भी नहीं है, शरीर भी साथ उड़ जाएगा तो फिर कौन हो सकता है हमारा? लेकिन हमारे सिर्फ वो आदमी हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे कहने पर चलते हैं, उनको ध्यान रखता है। हमारे बारे में यही बात है, हमारा ध्यान रखने वाला बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन आपके ऊपर तो 3 हैं, 3 क्यों 4 हैं, माता जी भी है एक, और मिशन भी है। मिशन भी एक बड़ा संगठन है। कोई बड़ा कोई मुसीबत आ जाए तो इतना बड़ा संगठन भी कुछ मदद कर सकता है। फौज है आपके पीछे, आप अकेले थोड़े ही है। इतना होते हुए भी आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में न हम कभी कुछ बोलने वाले हैं, न हम अपेक्षा करने वाले हैं। उसको आप ज़्यादा विचार मत कीजिए। हम काम के लिए गए थे, वो काम हुआ नहीं, गुरु जी के पास गए थे, वो काम हुआ नहीं। इन बातों पर मत विचार कीजिए। आप तो सिर्फ एक बात पर विचार कीजिए कि जो आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो आप जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी तौल और आपकी वजन उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। और उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे, न केवल सुनेंगे बल्कि हृदय में भी कहीं न कहीं स्थान देंगे और वहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में। इस समय पर्यावरण प्रदूषण को बचाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता वृक्षारोपण की है, उतनी शायद पहले नहीं रही। विगत कई दशकों से अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे देश में वृहत स्तर पर पौधारोपण कर रहा है। इसी क्रम में गायत्री शक्तिपीठ औरंगाबाद ने मराठवाड़ा इकोलॉजिकल बटालियन के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा परिक्षेत्र के 24 एकड़ वन क्षेत्र में 106 औषधीय, फल व छायादार पौधों का रोपण किया। इसमें स्थानीय गायत्री परिवार के भाई बहन, जवान, वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर शांति कुंज के जोन समन्वयक श्री कालीचरण शर्मा जी ने पौधारोपण के विभिन्न लाभों की विस्तृत जानकारी दी। आज यहाँ बहुत पावन दिन है। हम लोग आरापुर नाम की जगह पर हैं। मिलिट्री का जो ग्रीन आर्मी वाली यूनिट, मराठवाड़ा इको टेरियर और वन विभाग, अपना महाराष्ट्र सरकार, इनके सौजन्य से गायत्री परिवार, ये सब लोग मिलके यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। 11,000 पेड़ 1 घंटे में लगाने के लिए। और आप लोग जो है आगे भी बड़ी संख्या में पेड़ लगाएंगे और देश में 33% तक आगे ले जाने का मन है। कभी हमारा जो वन का जो प्रतिशत है वो बहुत कम हो गया है, 17 के करीब है पूरे देश में। ये 33 हो जाए तब तो देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। पेड़ लगाना एक ईश्वरीय कार्य है और ये ईश्वरीय कार्य को गायत्री परिवार, इको बटालियन, वन विभाग एक साथ में कर रहे हैं।
क्योंकि जो भी पेड़ है ये भगवान स्वरूप है, हम जिसको पूछते हैं हर पेड़ से हमको कुछ ना कुछ मिलता है। और जो मराठवाड़ा है इसमें जो फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो ऐसे ही कम है, जबकि 33% हमको ज़मीन जो है फॉरेस्ट के इसमें होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 4.82% यानी 5% से भी कम ज़मीन जो है फॉरेस्ट में है। तो ये फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट के बाहर ही जंगल बढ़ना है। तो इसलिए सभी लोगों से मेरी ये यहाँ पे आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ है अपने जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे लगाए। यहाँ पे जो आरापुर में प्लांटेशन कर रही है मराठवाड़ा इको बटालियन, ये गायत्री परिवार और महाराष्ट्र स्टेट वन विभाग के सौजन्य से हो रहा है और हम इसमें कार्यरत हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि ये नॉर्मल पेड़ नहीं है, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो और मेडिसिनल प्लांट्स होने की वजह से हमें उम्मीद है कि इसमें से हम आगे चल कर के और बीज निकाल करके बाकी इन जो वैरायटीज़ हैं इनका और एरियाज़ में डेवलपमेंट करेंगे। इन दिनों देश के कई भाग अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, खाने पीने व पहनने के कपड़े के लिए भी कष्ट झेल रहे हैं। ऐसे समय में स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़ितों की सेवा के पर्याय के रूप में विख्यात गायत्री परिवार बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भोजनालय तथा चिकित्सा शिविर लगा रहा है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री, चावल, आटा, चीनी व अन्य खाद्य सामग्री के अलावा पहनने के कपड़े, कंबल आदि भी वितरित किए जा रहे हैं। शांति कुंज प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय शैल दीदी के साथ आपदा प्रबंधन विभाग निरंतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने एक मासीय वृक्षारोपण अभियान के लिए आह्वान किया। इसके अंतर्गत देश भर के गायत्री परिवार के परिजनों ने स्थान स्थान पर पौधे रोपे तथा उनके संरक्षण के लिए संकल्प लिए। इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न संगठनों ने भी गायत्री परिवार के इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए पौधारोपण में भागीदारी की। बयाना भरतपुर राजस्थान के श्री लालजी अध्यापक विगत कई वर्षों से पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। उनके लगाए 3000 से अधिक पौधे अब बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, जिनसे राहगीर व ग्रामीण फल व छाया से तृप्त हो रहे हैं। जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज का 35वां ज्ञान दीक्षा समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। नव प्रवेशार्थी समाज और राष्ट्र सेवा की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हुए वैदिक सूत्रों में बंधे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक व परास्नातक के 41 विभिन्न कोर्स के लिए भारत के 22 राज्यों के अलावा चीन, तिब्बत, लिथुआनिया, नेपाल, इंडोनेशिया, मिस्र के विद्यार्थी नए सत्र में शामिल हुए। ज्ञान दीक्षा समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को दीक्षित किया। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है। मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूँगा। मुझे पूज्य आचार्यों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखूँगा।
पूरे नियम और अनुशासन का मैं पालन करूंगा। चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखूंगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां मानव को मानव बनाया जाता है। मानव को जहां मानव बनाया जाता है उसका द्वार है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना मेरा सौभाग्य रहा है कि जो ऐसे ब्रह्म ऋषि परम पूजनीय जिनकी अनुभूति आज भी हम इस परिसर में आकर के माता की और देव माता की और अपने पूज्य गुरु जी की सूक्ष्म जो उपस्थिति का एहसास यहाँ का चप्पा चप्पा करता है, यहाँ का बच्चा बच्चा करता है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझको उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य रहा है, उनका आशीर्वाद मुझको मिला है। उनके चेहरे पर नज़र डाल करके ही आदमी जिस बात को एहसास करता हो, उनके सानिध्य का को उनका स्पर्श होते ही जो नई प्रेरणा का संचार होता हो, ऐसे उस गुरुदेव की छाँव में ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेकर के उस ज्ञान को प्राप्त करके पूरी दुनिया में उस ज्ञान को बिखेरने के लिए ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में एक योद्धा की तरह हम पूरी दुनिया में छाएंगे और एक दिन फिर हम अपने भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। इस दौरान कुलपति श्री शरद पारधी जी, प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, कुल सचिव श्री बलदाऊ देवांगन सहित समस्त विश्वविद्यालय परिवार उपस्थित रहे। गायत्री तीर्थ शांति कुंज की इकाई के रूप में देश भर में स्थापित प्रज्ञा संस्थानों के ट्रस्टियों का विशेष प्रशिक्षण व सम्मेलन का श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्रृंखला के अंतिम शिविर में गुजरात, ओडिशा व दक्षिण भारत के राज्यों के गायत्री शक्तिपीठों व प्रज्ञा संस्थानों के वरिष्ठ कार्यकर्तागण शामिल रहे। इससे पूर्व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित देश भर के प्रज्ञा संस्थानों के ट्रस्टियों का सम्मेलन व प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इसमें शांति कुंज के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये जो मैंने बनाया है नक्शा, ये पूरी तरह से धम्म तंत्र को पुनर्जीवित करने का तंत्र है, तरीका है। धम्म तंत्र को हम एक नकल रखना चाहते हैं लोगों के सामने कि भाई ये तुमने जो मंदिर बनाया है ये मंदिर नहीं, ये मंदिर काम आएगा। वास्तव में मंदिरों में क्या होना चाहिए? मंदिर जन जागरण के केंद्र बने, मंदिर तीर्थ क्षेत्र बने, मंदिर पुरोहितों के निर्माण का तंत्र बने। ये गुरुदेव की इच्छा थी। परम पूज्य गुरुदेव ने वसीयत और विरासत में एक अपेक्षा दी है किताब में, अपनी जीवनी में, मारो विल अने वारसो में गुरुदेव ने लिखा है, मेरा उद्देश्य है मैं 1 लाख तीर्थ की स्थापना करूं, ग्राम तीर्थ की स्थापना करूं। गायत्री तीर्थ में भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को उल्लासपूर्वक मनाया गया। श्रद्धेय शैल दीदी ने भाइयों की कलाई में राखी बांधी। शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय व दूर दराज से आई बहनों ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब को राखी बांधी। श्रावणी उपाकर्म के साथ पावन गुरुसत्ता द्वारा बताए गए जीवन सूत्रों को धारण करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के परिजनों ने इस वर्ष राखी पर्व एक नई मुहिम के साथ मनाया। इसके अंतर्गत परिजनों ने अश्लीलता निवारण, नशा निवारण, पर्यावरण संरक्षण को लेकर संकल्प पत्र बनाया, जिसे वे स्कूल स्कूल व घर घर जाकर लोगों को समझाते व संकल्प पत्र भरवाते। लोगों ने भी इसे हाथों हाथ लिया। इसे अपना समर्थन देते हुए इसे एक आंदोलन का रूप दिया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज व गायत्री विद्यापीठ में आन बान शान के प्रतीक
तिरंगा को फहराकर 73वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय, शांति कुंज व गायत्री विद्यापीठ में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति गीतों के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने शौर्य दीवार में वीर सपूतों के चित्रों पर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस उन कुर्बानियों की याद दिलाने आता है जिन कुर्बानियों ने सही अर्थों में इस देश को हजारों वर्षों की गुलामी से बाहर निकाला। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज आज़ादी के दिन, आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें याद दिलाता है कि हम सबको अपना अंदर का वजूद बनाए रखने के लिए, अंदर की हिम्मत बनाए रखने के लिए अपने आप को जिंदा बनाए रखना चाहिए और हमेशा माँ की जय, भारत माता की जय। आज माँ को याद करने का दिन है। माँ के रूप में भारत माता हमारी अपनी माँ है और माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, इस पृथ्वी का पुत्र हूँ जिस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ। भगवान करे हर साल, हर जन्म में जब भी आप किसी भारतवासी को जन्म दें तो उसको भारत में ही जन्म दें, कहीं और विदेश में जन्म देने के बजाय यहीं जन्म दें। मैं भी यहीं जन्म लेना चाहूँगा, कहीं और नहीं जाना चाहूँगा। हम लोग अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार रहें। ज़रूरत पड़ी तो हम ये पूरे विश्वविद्यालय की ओर से लिख करके देंगे कि जब भी सैनिकों की ज़रूरत पड़े और आपके पास कोई कमी हो तो आप हमें कहिए, हम भेजेंगे सैनिक यहाँ से आपको देंगे। युवाओं को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वे वायु की दिशा को भी मोड़ सकते हैं। प्रशासनिक सेवाओं व अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के युवाओं का 3 दिवसीय युवा जागरण शिविर शांति कुंज में संपन्न हुआ। युवाओं को श्रद्धेय शैल दीदी, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी मार्गदर्शन करते हुए उनमें जोश, उत्साह व राष्ट्रीयता के भाव उकेरे। शांति कुंज तुम्हारा अपना घर है, जब मन करे तब में चल जाना। तुम लोग इतने अच्छे मौके पे आए हो जिस समय श्रावणी भी रही और स्वतंत्रता दिवस भी रहा, दोनों ही संस्कृति के रखवालों के दिन। आज तुम लोगों को यहाँ बैठा हुआ देख के मन इतना खुश है, लग रहा है कि भारत की संस्कृति के वो भविष्य सामने खड़े हुए हैं। जो लोग आगे बढ़ना है, जिनको आगे भारत का भविष्य संवारना है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। बेटा तुम कितना पढ़े हो, क्या पढ़ रहे हो, कितनी उपलब्धि पाई, ये अपने आप में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इतने के बाद तुम क्या बन पाए। लोग तुम्हारी प्रामाणिकता को जानना चाहेंगे कि तुम्हारी प्रामाणिकता क्या है, श्रेष्ठता क्या है। तुमने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, नौकरी पे ऊंचे ऊंचे पद पाए, वो भी बहुत अच्छी बात है। जब ये मालूम पड़ता है ये IAS ऑफिसर तो है, लेकिन ईमानदार इतना है कि इसके आगे चाहे कुछ भी करो ये कभी डिगेगा नहीं, तो सबको अंदर से खुशी होती है। खुशी होती है सुनने वाले को भी और देखने वाले की, और करने वाले को तो असीम संतोष मिलता ही है। हम अपनी प्रामाणिकता का मूल्यांकन अपने फर्ज पूरे करके दें। युवा जो है शरीर से होता है, तन से होता है, मन से होता है, सबसे होता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिभा का जो बाहुल्य है वो इस समय है सबसे ज्यादा। प्रतिभा भी है तुम्हारे अंदर और तुम्हारे अंदर शक्ति है, शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, सभी कुछ है। बर्बाद न करो। तो अगर बर्बाद न करो इंद्रियों की शक्ति तो तुम्हारा ये समय सबसे ज्यादा कीमती समय है। अगर इस समय को तुमने लगा दिया सही ढंग से तो वास्तव में बहुत कुछ काम कर सकते हो। तुम बहुत कुछ सामर्थ्य तुम्हारे अंदर, और वो सामर्थ्य जो है वो देश के लिए लगनी चाहिए। दिया दिल्ली के संयोजक श्री मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में ये दल शांति कुंज आया था। अपनी शक्तियों को विकसित कीजिए। परमेश्वर ने सबको समान शक्तियां प्रदान की हैं। ऐसा नहीं कि किसी में अधिक, किसी में न्यून या किसी के साथ खास रियायत की गई हो। परमेश्वर के यहाँ अन्याय नहीं है। समस्त अद्भुत शक्तियां
तुम्हारे शरीर में विद्यमान हैं, तुम उन्हें जागृत करने का कष्ट नहीं करते। कितनी ही शक्तियों से कार्य न लेकर तुम उन्हें कुंठित कर डालते हो। अन्य व्यक्ति उसी शक्ति को किसी विशेष दिशा में मोड़कर उसे अधिक परिपुष्ट एवं विकसित कर लेते हैं। अपनी शक्तियों को जागृत तथा विकसित कर लेना अथवा उन्हें शिथिल, पंगु, निश्चेष्ट बना डालना स्वयं तुम्हारे ही हाथ में है। स्मरण रखो, संसार की प्रत्येक उत्तम वस्तु पर तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि तुम अपने मन की गुप्त महान सामर्थ्यों को जागृत कर लो और लक्ष्य की ओर प्रयत्न, उद्योग और उत्साहपूर्वक अग्रसर होना सीख लो, तो जैसा चाहो आत्मनिर्माण कर सकते हो। मनुष्य जिस वस्तु की आकांक्षा करता है, उसके मन में जिन महत्वाकांक्षाओं का उदय होता है और जो आशापूर्ण तरंगे उदित होती हैं, वे अवश्य पूर्ण हो सकती हैं, यदि वो दृढ़ निश्चय द्वारा अपनी प्रतिभा को जागृत कर ले। अतएव प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आप चाहे जो कुछ हों, जिस स्थिति, जिस वातावरण में हों, आप एक कार्य अवश्य करेंगे। वो यही कि अपनी शक्तियों को ऊंची से ऊंची बनाएंगे। अखंड ज्योति, जनवरी 1948, पृष्ठ 1। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। देखते हैं पूज्यवर के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। मेरे गांव में माकड़ों में एक यज्ञ हुआ गायत्री, और उसमें गुरुदेव स्वयं पधारे और गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने वहाँ यज्ञ करवाया। और यज्ञ के बाद जब मैं उस समय 3-4 साल का था, चल नहीं पाता था, विकलांग था, और गुरुदेव ने जाते समय यहाँ पूरे क्षेत्र में गायत्री मंत्र का प्रचार हुआ। और गायत्री मंत्र के अभियान के बाद गुरुदेव ने वहाँ पूर्ण आहुति के बाद फिर उन्होंने जो कहा, ये कहा कि अगर आप लोगों की कोई जीवन की समस्या हो तो उसका भी हम समाधान कर देंगे। उसी समाधान में मेरी माँ ने, मैं 4 साल का था, तो 4 साल का मेरी माँ ने कहा कि ये विकलांग है, ये पोलियो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पोलियो में नहीं रहेगा, विकलांग नहीं रहेगा। और उन्होंने मुझे उठाकर जब खड़ा किया, उस दिन से आज तक गुरुदेव मेरे से काम करवा रहे हैं। और मेरा परिवार पूरा, चाहे मेरे बेटे हैं, बहू है, बेटी है, सारे के सारे शांति कुंज में शिक्षण लेते आ रहे हैं। यही आज तक गुरुदेव से मुझे मिला है। सारी संपदा साधन सब उन्होंने संपन्नता की और मुझे पहुंचाया। एक घटना मेरे साथ, क्या मालूम गुरुदेव कभी कभी क्या ऐसा होता है, वो तो मेरा बेटा एक मकान बन रहा था, नई बिल्डिंग, 3री मंजिल पर पानी इसको सीमेंट को दे रहा था, तराई। उस समय क्या मालूम कोई ऐसी उसकी परिस्थिति बनी कि वहाँ से नीचे गिर गया। वो गिर गया, तो गिरने के बाद लोगों ने कहा कि सरिया जी का लड़का गिर गया, सरिया जी का लड़का गिर गया। तो लोगों ने कहा कि कहाँ से गिरा, तो कि 3 मंजिल से गिरा। तो लोगों ने कहा कि अब तो बचना उसका मुश्किल है, कैसे बचा होगा वो। गाँव में पूरे में हाहाकार मच गया, सरिया जी का लड़का गिर गया, मर गया, गिर गया, मर गया। बच्चे को लेकर लोग, मैं फार्म हाउस पे रहता हूँ, मैं किसान हूँ, वहाँ टेलीफोन आया, उस समय टेलीफोन लग गए थे मेरे कुएं पे। तो वहाँ टेलीफोन आया, तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको यहाँ लेके आ जाओ, मैं तो अपने गुरुदेव से जो उनको करना होगा वो करेंगे। मैं गुरुदेव के सामने बैठा रहा, और ये बच्चे को जैसे ही लेके आए, मैंने कहा कि इसको ऊपर ले आओ। ऊपर की मंजिल पर रहते थे हम, ऊपर लाए,
ऊपर लाए तो बच्चे को देखा कहीं कोई चोट नहीं थी, फिर भी लोग कह रहे थे कि अंदर लग गई होगी। तो मैंने कि लग गई होगी, अब तो पहले गुरुदेव से अपन सब बात कर लो। ये असली बात है। सब लोगों को बिठाया, 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और फिर भी लोग, ये विश्वास तो मुझे था, बाकी लोगों को नहीं है विश्वास। मुझे विश्वास था कि मेरा गुरु मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो उन्होंने तुरंत फिर नहीं माने, उज्जैन अस्पताल ले गए, वहाँ उसका एक्सरा करवाया। एक्सरा करवाने के बाद डॉक्टरों ने कहा इसको क्यों लाए, न तो भारी चोट तो है ही नहीं, अंदर भी कुछ नहीं है, तो क्या नहीं क्यों लाया था, 3 मंजिल से गिरा है। तो चाहे कितनी मंजिल से गिरा हो, इसको एक भी कहीं चोट, ना तो मांसपेशी में ना हड्डी में, कहीं भी कुछ को। तो मैं तो उस समय से मेरी श्रद्धा, मैं कहता हूँ कि मेरा गुरु, कितनी घटना बताऊँ मैं। मेरे गुरु ने मेरे क्षेत्र में, लोग ये कहते हैं कि सरिया जी के बच्चे को देखो, सरिया जी के साथ गायत्री माता क्या क्या कर रही है, और उसी समय उनका बच्चा 3 मंजिल से गिरे और बच जाए। ये गायत्री माता की कृपा है। इसलिए पूरा क्षेत्र गायत्री में अभी भी है। आज भी हमारे क्षेत्र में 1500 अखंड ज्योति एक जगह आती है। मेरे भाई राधेश्याम जी गामी और हम मिलके अखंड ज्योति, क्योंकि मेरी श्रद्धा बढ़ती गई कि गुरु के सिवाय किसका काम करें। हम लोगों ने पिछली बार मथुरा गए, और मथुरा गए तो एक तय कर लिया कि अखंड ज्योति पहुंचाएंगे। अभी 15 साल से हम अखंड ज्योति का अभियान का काम कर रहे हैं। वर्तमान में अखंड ज्योति 1500 माकड़ों आती है, 700 हमारे भाई राधेश्याम जी के पास आती है। हम लोग पूरे क्षेत्र में, और उस अखंड ज्योति का इतना प्रभाव बढ़ा कि आज में लोगों को गायत्री, अभी भी हम लोग 108 कुंडी यज्ञ के आए हैं यहाँ, और 197 लोग बिना केवल इशारे कहने पे उस यज्ञ के लिए यहाँ आए हैं। ये क्या गुरुदेव की तो महिमा, गुरुदेव का चमत्कार तो शायद जिन्होंने देखा वही बता सकता है। ये हम लोगों ने देखा है कि जहाँ जिसके पास खाने को अन्न नहीं, जब हम 6 भाई बहन थे, खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं थे। मेरे गांव के आज भी अगर कोई जाकर पूछे तो कह देंगे कि सीता बुआ जी और इस सरिया परिवार में, मुझे सरिया परिवार कहते हैं, सरिया परिवार को गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया। इस कारण सारे लोग क्षेत्र एक मॉडल बना दिया, हमें मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात गुरुदेव से कहूंगा कि गुरुदेव आप हमें कभी छोड़ मत देना, नहीं तो हमारी क्या स्थिति बनेगी। गुरुदेव बस उन्होंने पकड़कर आज सन 56 से लेकर ये जो आज हम 19 में हैं, इतने वर्षों से उन्हें संभाल कर रखा है, आगे भी वो संभाल कर रखेंगे, यही उनसे हम रोजाना कामना करते हैं।
देखो आओ आओ, नाटक देखो आओ आओ। अरे भाई इतना क्यों शोर मचाते हो? टेर टेर कर सबको इधर बुलाते हो। ऐसा क्या है पास तुम्हारे जो सबको जा रहे पुकारे? दिखा रहे हम नाटक भावी पीढ़ी के निर्माण का, महामानवों को गढ़ने आ गया समय अभियान का। इस नाटक की बातें जो अपनाएंगे, स्वस्थ सद्गुणी बच्चे घर में पाएंगे। वे बच्चे जो कुल दीपक कहलाएंगे, जो समाज में घर का यश फैलाएंगे। आओ आओ तुम्हें सुनाएं, कुल दीपक हम कैसे पाएं। भाभी तुमको बहुत बधाई, खुशखबरी जो मुझे सुनाई। अब घर में शिशु आएगा, मुझको बुआ बुलाएगा। अब घर में शिशु आएगा, तुमको बुआ बुलाएगा। भैया मेरे अच्छे भैया, अगर खुशखबरी तुम्हें सुनाऊंगी, बोलो बदले में तुमसे क्या पाऊंगी। तुमको जो भाई मुझसे ले लेना, पहले खुशखबरी तो सुना मेरी बहना। अब घर में शिशु आएगा, पापा तुम्हें बुलाएगा। अब घर में शिशु आएगा, पापा तुम्हें बुलाएगा। अरे क्या हुआ रश्मि, क्यों शोर मचाए जा रही है? पूरा घर सर पर उठाए जा रही है। माँ गुस्सा क्यों करती हो, बिना बात के चिल्लाती हो। अब प्रसन्नता हंसी खुशी हर ओर रहे, घर में कहीं न अब गुस्से का शोर रहे। मैं क्यों गुस्सा छोड़ूं? क्यों मुझे उपदेश दे रही है? माँ यदि गुस्सा छोड़ोगी, घर में सद्गुणी शिशु आएगा, दादी तुम्हें बुलाएगा। अब घर में शिशु आएगा, दादी तुम्हें बुलाएगा। पापा अब हर नशा छोड़ दो, इस आदत को सुखद मोड़ दो। पापा यह सिगरेट बुझाओ, धुआं न अब घर में फैलाओ। तू कैसा व्यवहार कर रही है, कैसी बातें आज कह रही है। मैं क्यों अपना नशा छोड़ दूं, क्यों आदत को नया मोड़ दूं। नशा छोड़ दो पापा, घर में तभी स्वस्थ संस्कारी शिशु आएगा, दादा तुम्हें बुलाएगा। अब घर में शिशु आएगा, दादा तुम्हें बुलाएगा। भाभी भाभी, आशा कार्यकर्ता दीदी आई हैं। सुन लो मेरी बात बहना, बर्गर पिज्जा पेप्सी कोला करते हैं दिमाग को पोला। माँ से ही मिलता है बच्चे को भोजन, माँ को जैसा भोजन मिलता वैसा ही बनता है तन मन। भाभी भाभी, गायत्री परिवार की दीदी आई हैं। एक जरूरी बात बताऊं, टीवी मोबाइल का कर दो त्याग, बच्चे का हो प्रखर दिमाग। जैसा होता माँ का मन, शिशु का बनता वैसा मन। माँ की रहे भावना जैसी, शिशु में बने भावना वैसी। सभी सुने अब देकर ध्यान, जो चाहे उत्तम संतान, माँ को नियमित करना है प्रातः उठकर उषापान। शिशु में हो पौष्टिक आयाम, योग ध्यान जप प्राणायाम। पढ़े सुनाए धार्मिक ग्रंथ, यूं घर में ही हो सत्संग। हरदम रखें विधेयी सोच और सकारात्मक अप्रोच। माँ कर ले हर दैनिक काम, दिन में हो नियमित विश्राम। घर में ऐसे चित्र लगाए जिससे राष्ट्र भक्ति जग जाए। ऐसा सब मिल करे प्रयास, भावी माता हो न उदास। कभी न माँ को रहे तनाव, हो प्रसन्नता का ही भाव। सुनो सुनो सब देकर ध्यान, जिससे शिशु बन जाए महान। सुन लो पापा मम्मी भैया, भाभी के सब रखवैया। भाभी को खुश रखना है, भाभी को खुश रखना है। हाँ हाँ, माँ को खुश रखना है, माँ को खुश रखना है। सब संकल्प आज ले भाई, हो अगली पीढ़ी सुखदाई। राम कृष्ण गौतम गांधी को पुनः गढ़ा जाना है, गौरवमय इतिहास राष्ट्र का
फिर से वापस लाना है, फिर से वापस लाना है। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, गंगा यमुना दिव्य हिमालय यही है इसकी शान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करगिल की लद्दाख वादियों में झंडा फहरेगा, कश्मीर में भी वंदे मातरम का उद्घोष लगेगा। वंदे मातरम। करगिल की लद्दाख वादियों में झंडा फहरेगा, कश्मीर में भी वंदे मातरम का उद्घोष लगेगा। जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, न्योछावर है प्राण, गंगा यमुना दिव्य हिमालय यही है इसकी शान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संत सुधारक और शहीदों का यह देश है जानो, भगत सिंह आजाद ये जिसमें राजगुरु पहचानो। संत सुधारक और शहीदों का यह देश है जानो, भगत सिंह आजाद ये जिसमें राजगुरु पहचानो। सरयू अयोध्या जन्मभूमि है, मथुरा के हैं श्याम, गंगा यमुना दिव्य हिमालय यही है इसकी शान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लक्ष्मीबाई हाड़ा रानी, पन्ना मेरा नारी, पद्मावती चेन्नम्मा माता शत्रु पर जो भारी। लक्ष्मीबाई हाड़ा रानी, पन्ना मेरा नारी, पद्मावती चेन्नम्मा माता शत्रु पर जो भारी। नारी जब सम्मानित होगी यही तिरंगा मार, गंगा यमुना दिव्य हिमालय यही है इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, गंगा यमुना दिव्य हिमालय यही है इसकी शान। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। अब किसने कहा था ईसा से तुम सूली के सोपान चढ़ो, सूली के सोपान चढ़ो। उसने सुकरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो, विष के प्याले की ओर बढ़ो। उसने असली आवाज सुनी हो,
के उर्केश्वर ही बनकर तूफान मचलते हैं। प्रहरी के उर्केश्वर ही बनकर तूफान मचलते हैं। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर नमस्कार, सी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हुआ है। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अगर मैं अपने देश, अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। सर, आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस
सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाता है। कहने सुनने में बात ऐसी लगती है कि जैसे वाणी का उपदेश नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। वाणी का उपदेश सुनना तो बहुत ज़रूरी है और उपदेश में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पर सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक कैसे पैदा होगा। सत्संग जो है वो जीवन में ज़रूरी है, इतना मैं मानता हूँ। परंतु सत्संग के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज़ जो जीवन में ध्यान करने की ज़रूरत है वो ये कि किसका सत्संग कर रहे हैं, आखिर हैं लोग कौन, उन्होंने जीवन में उतारा कि नहीं इसको। वाणी और आचरण में कोई तादाद में है कि नहीं, इनके बीच में कोई संबंध है कि नहीं इनके बीच में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हम बोलते हैं वो हमारे आचरण में, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में निकल रहा है कि नहीं। बोलते तो हम 1 घंटा हैं और आचरण हम 24 घंटा जीते हैं। ये 24 घंटे ही सबसे महत्वपूर्ण है। इन 24 घंटों को यदि हम महत्वपूर्ण मान लें और यदि इन 24 घंटों को सही ढंग से जीना, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जैसे आप अंदर हैं वैसे बाहर रहें, जैसे बाहर हैं वैसे अंदर रहें। हमारे चलने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे दूसरों से बातचीत करने का तरीका, ये कैसा है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। आज क्या है कि इतने सारे भजनोपदेशक, इतने सारे वक्ता, इतने सारे बाबा जी लोग हैं, पर इनकी वाणी का प्रभाव क्यों नहीं होता है। क्योंकि वाणी में प्रभाव डालने के लिए आचरण में उतरना बहुत ज़रूरी है। और ये आचरण में तब उतरे जब वो स्वयं प्रैक्टिस करें। तो ऐसा कहा गया कि 100 टन ऑफ स्पीच की तुलना में 1 ऑन्स ऑफ योर एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं कि नहीं। यदि आप उसको आचरण में उतार रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम प्रैक्टिस के माध्यम से, आचरण के माध्यम से जीवन में, व्यवहार में मितव्ययता, सादगी, सरलता, सज्जनता, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, शालीनता, यदि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में उतर रही हैं तो फिर हम जैसा जीवन जिएंगे वैसा दूसरे लोग उसका अनुकरण करेंगे। हम इस बात का विचार नहीं कर पाते कि जितने सारे लेक्चर होते हैं इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ढेर सारी चैनल हैं, ढेर सारे बोलने वाले हैं और ढेर सारे लेक्चर देने वाले हैं। आखिर क्या बात है कि लाखों घंटे ख़त्म हो रहे हैं बोलने में, पर उसका कोई आचरण में प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई जीवन में नहीं उतर रहा। जीवन में न उतरने का कारण ये है कि जो बोल रहे हैं उनके जीवन में नहीं है और जो सुन रहे हैं उनके जीवन में उतर नहीं रहा, आचरण में नहीं उतर रहा। हमें आचरण में उतारने के लिए अपने जीवन को, व्हाट यू स्पीक यू बिकम लाइक दैट। जैसे हम सोचते हैं, विचार में बड़ी शक्ति है। एज यू थिंक यू बिकम लाइक दैट, एज यू थिंक यू स्टार्ट स्पीकिंग। जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बोलते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसे आपके आचरण हो जाता है, और जैसा आपका आचरण हो जाता है वैसे आपका व्यक्तित्व बन जाता है, वैसे आपके संस्कार बन जाते हैं। तो हमारे आचरण और व्यक्तित्व में, हमारे संस्कारों में ये बात आई कि नहीं, यदि ये प्रैक्टिस हमने कर ली तो हमारा जीवन ढल जाएगा, औरों का जीवन हम ढाल सकेंगे। हम ऐसे बने जैसे दूसरों को बनाना है। यदि हम खुद उस चीज़ को जीवन में उतारेंगे तो दूसरों को बनाने के लायक बन सकेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बी एंड मेक, पहले बनो फिर बनाओ। बी एंड मेक, बनो और बनाओ। यदि ये सिद्धांत हमारे जीवन में आ जाए, हमारा जीवन सही अर्थों में निहाल हो जाए। बनना